Guys, this is the another question of irrecoverable debt, PFDD and irrecoverable debt recovered. अगर मोबाइल फोन हो तो प्लीज साइलेंट कर लीजिएगा ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। गाइस, दिस इज द क्वेश्चन। ये आपके पास हमने पीएफडीडी के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, मगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। पीएफडीडी 2023 में नहीं आया, 21-22-23 में नहीं आया, 2024 के 21-22-23 में नहीं आया, फेब मार्च में नहीं आया, 2022 में इसने ये पूछा था। और ये पूरा पीएफडीडी का सवाल नहीं है, इसने थोड़ा सा इसको डिफरेंट अकाउंट्स के थ्रू टच करके पूछा है। तो हियर इज द पास्ट पेपर जून 2022 पेपर 22 क्वेश्चन नंबर 4। पीजी ट्रेड सेलर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को बेच रहा है, और जब वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बेच रहा है तो उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या है, सेल्स जर्नल का टोटल दिया हुआ है, सेल रिटर्न जर्नल का टोटल दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास ओपनिंग दिए हुए हैं, और ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग का प्रोविजन दिया हुआ है गाइस। इसके अलावा आपके पास और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे वो देखना है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कैश बुक दी हुई है, कैश बुक का टोटल दिया हुआ है 3000 6500, और डिस्काउंट अलाउ है, और बैंक में ये पैसे पड़े हुए हैं, सेल्स के कुछ कैश इतना है, और बैंक से भी ये पैसा चला गया है, कैश बुक बनी हुई दी हुई है। उन्होंने बोला हुआ है 900 ऑफ ट्रेड रिसीवेबल वर रिटर्न ऑफ एज इररिकवरेबल डेट। इसका मतलब 900 रुपए का जो जिनको उधार में बेचा था वो बंदे हमारे पैसे लेकर भाग गए हैं बेटा। देयर वर नो अदर इररिकवरेबल डेट ड्यूरिंग द ईयर। इसके अलावा आपके पास ड्यूरिंग द ईयर कोई और अदर इररिकवरेबल डेट नहीं है बेटा। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्लोजिंग दिया हुआ है, कितना 4% दिया हुआ है मेरा बच्चा। इसके बाद क्या बोला हुआ है, प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स। आपको लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। वेयर एप्रोप्रिएट व्हेन एप्रोप्रिएट शो द बैलेंस ब्रॉट डाउन। जहां बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा वहां करेंगे, जहां नहीं होगा वहां नहीं करेंगे। गाइस, सबसे पहला अकाउंट मुझे बनाना है सेल्स अकाउंट। मुझे क्या बनाना है, सेल्स का अकाउंट बनाना है। तो इन दिस अकाउंट मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करने जाऊंगा, यहाँ पर आप देखना। अकॉर्डिंग टू दिस के मेरे पास जो टोटल आपके पास अकॉर्डिंग टू सेल्स जर्नल, यहाँ पर देखना मेरे पास सेल्स जर्नल का टोटल दिया हुआ है विच इज कॉल्ड 360,000। तो इसका मतलब इसकी अगर मैं एंट्री बनाता हूँ तो यहाँ सेल्स का अकाउंट दिया हुआ है। तो एंट्री होती है ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। तो ट्रेड रिसीवेबल्स अगर डेबिट हो रहा है तो सेल्स के अकाउंट में मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, डेट यहाँ पर लिख दी 2022, और कौन सी बात हो रही है, जुलाई 31 बेटा। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ट्रेड रिसीवेबल कहाँ से लाया, 3,60,000 जो ऊपर गिवन था, यहाँ देख सकते हो आप। सही है। इसके बाद आपके पास और क्या चीज इसमें दी हुई है, एक मिनट रुकिएगा। अकॉर्डिंग टू कैश बुक ये क्या दिया हुआ है, कैश बुक यानी मैंने कैश बुक में यानी सेल्स आई है डेबिट साइड पे कैश में, इसका मतलब कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो कैश डेबिट हो रहा है तो सेल्स के अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लोग कर दिया कितना, 17,000। उन्होंने बोला था प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड वेयर एप्रोप्रिएट शो द बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1 अगस्त 2022। जहां जरूरत हो वहां बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है, अदरवाइज बैलेंस ब्रॉट डाउन करने की जरूरत नहीं है, अकाउंट से क्लोज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेल्स अकाउंट बना रहा हूं, तो इसका मतलब ये वाली साइड मेरी क्या हो गई, हैवी हो गई। कॉन्सेंट्रेशन चाहिए बेटा प्लीज। तो 360 प्लस 10 370, ये हो गया 377,000। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या लिख दिया 2022, और यहाँ क्या लिख दिया जुलाई 31 इनकम स्टेटमेंट। जिस साल की सेल है उसको उसी साल रिकॉर्ड करके खत्म करो। 377,000 इनकम स्टेटमेंट से क्लोज कर दिया, तो बीडी करने की फिलहाल जरूरत नहीं थी। दिस इज द फर्स्ट अकाउंट ऑफ सेल्स बेटा। क्योंकि आप देखो ना, जिस साल की सेल्स है उस जिस साल वेट कीजिएगा बेटा, जिस साल की सेल्स है उसको उसी साल रिकॉर्ड करो। सेल्स को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत क्या है, तो नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो है पुरानी वाली सेल्स को प्लस करके क्या करोगे, ईयर टू ईयर निकालना होगा। तो इस वजह से बेटा जी, किसी ने क्वेश्चन सर कहा था सर आप उसमें बैलेंस वीडियो है क्या?
बैलेंस बीडी क्यों नहीं किया? बैलेंस बीडी था नहीं, इस वजह से नहीं किया बेटा। जो ट्रेड फिर रिसीवेबल्स का 36,000 का वो था। 366,000 इज नॉट माय ट्रेड रिसीवेबल बेटा, वो सेल्स जर्नल का जो टोटल है। सेल्स जर्नल अकॉर्डिंग टू सेल्स जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री। अकॉर्डिंग टू सेल्स जर्नल वी हैव नॉट रिकॉर्डेड एनी टाइप ऑफ कैश सेल्स, पहली बात। अकॉर्डिंग टू सेल्स जर्नल वी आर नॉट फॉलो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, जस्ट ओनली द नेम ऑफ कस्टमर्स और उनका टोटल कर लेते हैं। तो सेल्स जर्नल में तो बीडीसीडी हो ही नहीं सकता। तो जो आपके पास जो टोटल सेल्स थी 3,60,000 रुपए, जो सेल्स के अकाउंट में मैंने ट्रेड रिसीवेबल से क्रेडिट कर दिया। अभी एक बंदे की है या बहुत सारों की है, ये हमें नहीं पता। अच्छा भाई, इसके बाद सेल्स अकाउंट के बाद अगर मैं आपसे जाता हूँ, सेल्स अकाउंट के बाद उन्होंने मुझसे क्या मांगा है? सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट की अगर बात कर रहा हूँ तो यहाँ देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेल्स रिटर्न, इधर जितने बच्चे हो सुन सकते हो, सेल्स रिटर्न कितना हुआ है? 3,13,000, सॉरी 13,300। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? जब मैंने जिनको उधार में माल दिया था, तो जब दिया था तो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए थे, अब उन्होंने वापस कर दिया, तो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गए? कम हो गए। तो सेल्स रिटर्न डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिख दिया? नाम वाम कुछ भी नहीं है, तो इसलिए आई कैन यूज कौन सा वर्ड? ट्रेड रिसीवेबल का वर्ड। 13,300 बेटा। और कौन सी डेट है बेटा? 2022 और जुलाई, और क्या है? 31 बेटा। अच्छा, और इस पूरे क्वेश्चन में और भी कोई सेल रिटर्न हुआ नहीं था, तो इसको बैलेंसिंग कर लिया। और बैलेंसिंग करने के बाद 13,300 यहाँ पर लिख दिए। कुछ नहीं है तो इसको मैंने क्या कर दिया? जरूरत ही नहीं है, तो इनकम स्टेटमेंट से क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब इस साल की इनकम स्टेटमेंट में 13,300 जो है सेल रिटर्न के नाम से आ जाएंगे। किसमें? 2022 ही है ना, क्लोजिंग है ना, और कुछ डेट तो है नहीं मेरा बेटा। इसके बाद नीचे क्या मांगा हुआ है? ट्रेड रिसीवेबल, ये बैलेंस होगा जस्ट लाइक एन एसएलसीए। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट जस्ट लाइक एन एसएलसीए आ जाए। क्या इसका ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है? अगर आप देखें तो दिया हुआ है। कितना है ट्रेड रिसीवेबल 1 अगस्त 2021। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख दूंगा? 2021 अगस्त फर्स्ट बेटा। किस नाम से लिख दूंगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। यानी ये पैसे मैं लोगों से मांगता था, कितने मांगता था? 28,500। फिर इसके बाद मैंने और कुछ सेल्स की थी। कौन सी सेल्स की थी आपके पास? मैंने कहा ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितनी हो गई? 3,60,000। और वो कब थी आपके पास? 2022 में की थी। क्या थी? जुलाई 31 की बात हो रही है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास आपके पास एक और सेल्स हुई थी, सुन लेना भाई। एक और सेल्स यानी ट्रेड रिसीवेबल, मतलब जब सेल्स की थी तो किसी ने मुझे पैसे वापस कर दिए थे। जब पैसे वापस किए थे तो इसका मतलब है मैंने उसको अपनी कैश बुक में क्रेडिट पे लिख दिया था, मगर पता चला कि वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया है। डिसऑनर्ड की वजह से ट्रेड रिसीवेबल्स दोबारा क्या हो जाते हैं? बढ़ बढ़ जाते हैं। आपको मैंने माल बेचा था, फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे पैसे दे दिए, चेक से दिए, मगर जब मैंने बैंक में डलवाया तो मुझे पता चला ये चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया है। जब आपने दिए थे तो मैंने कैश बुक में क्रेडिट कर दिया था, मगर मुझे पता चला कि ये चेक अब मुझे पैसे मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आए, तो विच मीन्स कि दोबारा मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ाना पड़ेगा। और मैं बढ़ा दूंगा, कितने से बढ़ा दूंगा? यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख दिया? डिसऑनर्ड चेक बेटा 4,000। जहां भी कोई मसला हो रोक दीजिएगा, इंशाल्लाह रुक जाऊंगा। फिर इसके बाद कुछ सामान वापस किया था। किसने वापस किया था? 13,300 का था। और ये सारी चीजें कब वापस हुई थी? 2022 जुलाई 31। कितने की हुई थी? 13,300। तवज्जो देना। इसके बाद जो लोग थे उन्होंने हमें पैसे पे किए। किस तरह पे किए? जो ट्रेड रिसीवेबल्स वालों ने 3,35,000 पे 100 कर दिए। 3,35,100 जब उन्होंने पे किए तो उन्होंने हमें क्या मांगा था? डिस्काउंट भी मांगा था। हमने इनको टोटल डिस्काउंट कितना दिया बेटा? 6,500। अच्छा, इसके बाद और कोई बंदे हमारे पैसे लेकर भागे भी थे। कहाँ भागे थे? जो इररिकवेबल डेब्ट कितना था? 900 का था, ये रहा। तो ये भी लिख दिया। तो सर
आप कोई बच्चा मुझे इसकी बैलेंसिंग में प्लीज हेल्प कर दे, क्योंकि मुझे बैलेंसिंग आती नहीं है। कौन सी साइड हैवी लग रही है दिखने में? डेबिट साइड। 360, 360 में 4 डाला, 366। हाँ, तो इसमें पीएफडीडी नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? पीएफडीडी। पीएफडीडी कभी भी नहीं आता, पीएफडीडी कभी भी सेल लेजर में या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में नहीं आता। इसका टोटल करके बताएं कितना? 392। हसन चले जाओ बेटा, 392,500। नमाज पढ़ के फिर आना हो तो आ जाना। 392,500, 392,500 में से इन सबको माइनस कर दो तो आपके पास बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 392,500 को माइनस कर दो, बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा? 36,700। तो 392,500 दोनों साइज इक्वल हो गई, तो यहाँ सीडी था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगस्त 1 के लिए क्या हो जाएगा? ये बैलेंस बीडी हो जाएगा 36,700। मेरे हिसाब से ये क्या एक तरह से पूछ लिया उन्होंने, एसएलसी है। अभी भी कहीं बैड डेप शुरू नहीं हुआ है तुम्हारा, अभी भी तुम्हारा अब बैड डेप शुरू हुआ है। आ जाओ अब जी बेटा। कौन सी बेटा? कैश सेल्स इसलिए नहीं डाली, सही है। इसके बाद इररिकवरेबल डेप। इररिकवरेबल डेप पूरे क्वेश्चन में एक ही इररिकवरेबल डेप हुआ था, कितने का हुआ था? 900 का, जिसकी जनरल एंट्री क्या बनी होगी? इररिकवरेबल डेप डेबिट और ट्रेड रिसीवेबल। तो इसका मतलब ये आपके पास ट्रेड रिसीवेबल में क्या कर दिया था? इसको क्रेडिट कर दिया था। तब इररिकवरेबल डेप में किसको डेबिट कर देंगे? ट्रेड रिसीवेबल को। कितना? नाम नहीं है तो इसलिए वर्ड लिख रहे हैं, क्या? ट्रेड रिसीवेबल कितना? 900। कितना? 2022 क्या? जुलाई 31। और यहाँ क्या कर दिया भाई? इसको क्लोज करने की कोशिश की। यहाँ देखिएगा ये 900 हो गया, यहाँ क्या हो गया? 900 हो गया। और इसको क्या लिख दिया? इनकम स्टेटमेंट 900 हो गया बेटा। और यहाँ लिख दिया 2022 बेटा। और ये क्या लिख दिया? जुलाई 31 बेटा। ये भी बन गया। अब इसके बाद पीएफडीडी बनाना है। और पीएफडीडी कैसे बनाओगे? थोड़ी सी सेंस होगी तो खुद बना लोगे। यहाँ देखना पीएफडीडी का ओपनिंग कितना दिया हुआ है मेरे दोस्तों? 1140। तो सर 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 कैसे करूं? कब का था? कब का था? 1 अगस्त 2021। तो यहाँ पर क्या लिखा? यहाँ लिख दिया 2021 अगस्त 1, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 1140। इसके बाद 2022 जुलाई 31 क्या आना चाहिए? बैलेंस सीडी आना चाहिए। कैसे आएगा वो हमें फिलहाल अभी नहीं पता। और ये 2022 अगस्त के लिए क्या बनना चाहिए? ओपनिंग बनना चाहिए। अच्छा बेटा, मेरे ट्रेड रिसीवेबल्स तुम लोगों ने निकाले थे, कितने निकाले थे? कोई बच्चा बता सकता है? सब कुछ ये देखो, ये रहे। तो इसका कितने परसेंट निकाल लो? 4%। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तवज्जो देना। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी सेट एट 4% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल 31 जुलाई। तो 31 जुलाई को कितना तुम लोगों ने निकाला था? 31 जुलाई को कितना निकाला था? वेट करना प्लीज। इसका 4% निकालो जरा। कितना? 1468। तो इसका मतलब ओपनिंग कितना था? क्लोजिंग कितना हुआ? तो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? कितने से इंक्रीज हुआ? इनकम स्टेटमेंट 328। और ये कब, क्या कब की बात हो रही है? 2022 जुलाई 31 बेटा। तो दोनों साइड्स इक्वल हो गई। 1468, 1468। ये क्लोजिंग था तो यहाँ के क्या बन जाएगा? ओपनिंग। क्या भाई?
डन हो गया, पक्का, मुश्किल था। कहीं भी अगर कोई सवाल है, मैं रुका हूँ, पूछ लो। इसके बाद क्या बनाना है? आए जरा, आए जल्दी, आए जल्दी, प्लीज प्लीज प्लीज, इधर आए। क्या बनाना है दोस्तों? रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट। रेलिवेंट मतलब कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? पीएफडीडी। तो पीएफडीडी का एक्सट्रैक्ट बनाना है। जाओ, मैंने तुम्हें एसएफ की भी पढ़ाई है, पार्टनरशिप की भी पढ़ाई, करंट एनपीओ की भी, सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग की भी पढ़ाई, और पार्टनरशिप की भी पढ़ाई, सोल ट्रेडर की भी पढ़ाई। सब में करंट एसेट का एक्सट्रैक्ट मांगा है। टॉपिक कौन सा है? पीएफडीडी। तो पीएफडीडी का मतलब हो गया, इधर देखना। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करते हो? अगेन इधर देखना, करंट एसेट्स की हेडिंग डालते हो। तो करंट एसेट में वैसे आता क्या क्या? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल लेस पीएफडीडी, अदर रिसीवेबल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मगर टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हो? तो इसका मतलब सिर्फ क्या लिखूंगा? सिर्फ क्या लिखूंगा? ट्रेड रिसीवेबल। कौन से वाले ट्रेड रिसीवेबल लिखूंगा? क्लोजिंग वाले लिखूंगा। क्लोजिंग वाले कितने आए थे? 36,700। कहाँ से लाए थे तुम? 36,000, ये एरो बना के तुम्हें यहाँ भी दिखा रहा हूँ, कहाँ से आए थे? 36,700। फिर तुमने क्या किया था उसमें? लेस, कितना निकाला था इसका? 4% निकाला था, जो कि कितना आया था तुम लोगों का? 1468। तो इसका मतलब माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास क्या बच जाएगा? माइनस कर दो, कितना बच जाएगा? 35,232। ये 2 मार्क का था, ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद तुम्हें क्या मांगा हुआ है, जरा देख लो। ये तो तुम आराम से आराम से आराम से आराम से इसको मुझे बता सकते हो, अगर चाहो तो तुम आराम से इसको बता सकते हो। क्या है इसमें बोला हुआ है? लिस्ट 3 ways in which PG could reduce the possibility of irrecoverable debt। सबसे पहला क्या बताओगे? रिड्यूस क्रेडिट सेल। इजी बताओ ना। रिड्यूस क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स को रिड्यूस कर दो, तुम्हारा पीएफडीडी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और टू ऑफर कैश डिस्काउंट लिख दो। टू ऑफर कैश डिस्काउंट, क्रेडिट लिमिट लगा दो। टू सेट क्रेडिट लिमिट। टू सेट क्रेडिट लिमिट मतलब कितने? एक कस्टमर को, यानी बोला तुम्हें महीने के 50,000 रुपए तक का माल देंगे, मगर पैसे क्लियर करते जाओगे तो और माल मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। इसके बाद और क्या लिख सकते हो? सेल फॉर कैश ओनली। सेल इंटरेस्ट चार्ज फॉर डिस पेमेंट, लेट पेमेंट हो जाएगा, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, कैश सेल कर दोगे। अच्छा, फिर इसके बाद और क्या कर सकते हो? आपके पास क्या कर सकते हो? इम्प्रूव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी भी कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हो? इश्यू इनवॉइसेस एंड स्टेटमेंट प्रॉम्प्टली। आप अपने इनवॉइसेस की और जो स्टेटमेंट है जो इश्यू कर रहे हो वो प्रॉम्प्ट बेसिस पे करोगे, चेक एंड बैलेंस रखोगे। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया भाई? इसके बाद उन्होंने क्या बोला? स्टेट टू फैक्टर पीजी शुड कंसीडर व्हेन सेटिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। स्टेट टू फैक्टर। स्टेट टू फैक्टर क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे पीजी शुड कंसीडर? जब आप पीएफडीडी को कंसीडर करोगे तो क्या दिमाग में ऐसे फैक्टर लोगे? तो नंबर 1, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर। दूसरा, एज एंड साइज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। एज मतलब कितना टाइम हो गया है, साइज मतलब कितनी अमाउंट है। इसके बाद कस्टमर का बैग, तो इसको इस तरह नहीं लिख ले, प्रेस रिलीज अबाउट कस्टमर, किसी कस्टमर की नेगेटिव प्रेस रिलीज आ जाना। इसके बाद और क्या हो सकता है? कितने मांगे तुम लोगों से? आपके पास और एक और क्या हो सकता है? स्टेट ऑफ इकोनॉमी, रिसेशन। और लिखना चाहते हो? कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर और कंपेटिटर्स, ये भी लिख सकते थे, मगर मैंने 4 लिख दिए, 2 मांगे। तो गाइस, हियर इज द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ इररिकवरेबल डेब्ट इन पीएफडीडी। भाई क्लियर? कोई मसला, कोई परेशानी, कोई डाउट? अब इसके एमसीक्यूज करने हैं, ये ग्रुप पे आ जाएगा, मसला नहीं है। क्या एमसीक्यूज को भी रिकॉर्ड कर लूं साथ साथ, या जल्दी बोलो, या यही रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? ऑफ कर दूं? एमसीक्यू सॉल्व करने आ जाओ, चलो।